हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय शिव शंभू। सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, वही लगभग 5:30 बज रहे होंगे। और मेरे बच्चों का आप सबको पता है कि 5:10 का 5:20 का ऐसे ही मैंने अलार्म लगा रखा है। लेकिन क्या है कि आज काव्या का है सावन का सोमवार, तो ये पहला सोमवार भी रखना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। लेकिन मैंने इसको नहीं रहने दिया कि अभी बच्ची है, छोटी है, नहीं रह पाएगी इस वजह से। लेकिन इस बार ये नहीं मानी, तो फिर मैं भी हार गई अपनी बच्ची के आगे कि जाने दो, इसको व्रत रहना है तो रहने दो। भगवान की श्रद्धा है, अगर भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बस इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और बस वो कर रही थी तो मैं पास में खड़ी होकर वीडियो भी बना रही थी और उसका साथ भी दे रही थी, उसको बताती भी जा रही थी कि किस तरह कैसे करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हों, बहुत बहुत खुश हों। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सब काम खत्म हो चुका है, बस मैं पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ। और इंतज़ार करते करते कुछ बिक रहा है, आवाज़ आ रही। इंतज़ार करते करते देखिए कितने घंटे बीत गए, 9 बज गए। मैं सोच रही हूँ मैं उनके साथ में ही मंदिर जाऊँ, लेकिन क्या है वो अभी तक ड्यूटी से आ नहीं पाए। मतलब यहाँ भुसावल तक आ गए, उसके बाद घर तक नहीं आ पाए, अभी लेट हो रहा किसी वजह से। तो बस ये आ जाए, फिर इनका वेट कर रही हूँ। तब तक मैं लगा लेती हूँ पूजा की थाली। ठीक है, तो चलिए पूजा की थाली लगाते हैं। और पैरों में महावर अभी लगानी है तो वो लगा लेते हैं ना। और देख रहे हैं आप ये साड़ी मेरी खुद की साड़ी है, लेकिन आज तक आपने इसको पहने हुए मुझे नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने ना ये पहली बार ही पहनी है। और ये जब शादी होके आती है नई बहू, जब होता है ना चौका छूती, मतलब रोटी कुछ रसोई में पहली बार बनाती है, तो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी ये साड़ी, रोटी छुआई जिसको बोलते हैं। तो ये ना इतने दिनों से ना आगरा में रखी हुई थी, और इसका ब्लाउज पता नहीं कहाँ चला गया, सब क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। लेकिन खैर साड़ी संभाल के रखी थी, तो अब की बार मैं ले आई इसको। मैंने कहा कि इसको पहनूंगी तो अच्छी लगेगी। तो कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की ना सिल्क पैटर्न में अब चल भी रही हैं, तो देखिए ऐसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और ब्लाउज इसका था नहीं, तो मैंने ये उल्टा सीधा मैच मिला लिया है। तो पिंक भी कोई नहीं था, अगर पिंक भी होता ना तो काम शायद चल जाता। लेकिन खैर मैं ब्लाउज इसका ले लूँगी, कुछ ना कुछ तैयारी करूँगी, क्योंकि साड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए ये है साड़ी का लुक, है ना। देखिए, तो चलिए पूजा की तैयारी करती हूँ, देर हो जाएगी, बातें बहुत बना ली मैंने, है ना। तो फिर बच्चे 6:20 पे चले गए थे। और आरोही को मैंने दिया आलू का पराठा, और काव्या को टिफ़िन में दिया मैंने फ्रूट्स वगैरह, मतलब पपीता दिया, ये सब चीज़ें कि स्कूल में टिफ़िन में कुछ तो खाएगी। और सुबह ना वो भोग लगा के पूरा पूजा वूजा करके सब गई है। मैंने मतलब एक दिन पहले ही कंडीशन रख दी थी कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है, तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा पूजा के लिए, ये वो। और फिर सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं अपने ही गमले से फूल तोड़ रही हूँ। मेरा जो भी छोटा सा गार्डन है ना, मेरे घर की जो छोटी सी बगिया है उससे। तो बेलपत्र काव्या लेकर के आई थी नीचे से, तो हमारे घर के पास में पेड़ है वहीं से। और मैं थोड़े से और तोड़ लूँगी अभी। तो यहाँ पर मैं पूजा की थाली पूरा लगा ली हूँ, मतलब दही दूध और शहद सब चीज़ें जो भी होती हैं, बेलपत्र मतलब भस्म वगैरह, चंदन, सब कुछ मैंने पूरे पूजा की थाली में लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर पैरों में लगा रही हूँ महावर। और देख सकते हैं आप कि महावर लगाते लगाते ना मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया। और मैं सबसे बड़ी बात है ना, मैं बड़ा धीरे धीरे इसलिए सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैं ना अपने पति देव का इंतज़ार कर रही थी। और इंतज़ार करते करते 10-11 बज गए, तब वो जाके आए। क्योंकि इनकी जॉब ऐसी है ना कि अगर आज 10 बजे बोले हैं दिन में, हो सकता है रात के 10 बज जाएँ आते आते, क्योंकि इतनी कठिन जॉब शायद ही किसी की होगी कि जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, और ड्यूटी जाना ही पड़ता है। ना ही कोई त्यौहार, ना ही कोई कुछ, कोई भी अगर कोई बीमार भी है ना, तो उसको छोड़ करके इनको अपनी ड्यूटी अटेंड करनी पड़ती ही है, ऐसी ड्यूटी है। तो कभी अगर आप बताएंगे कमेंट करके कि क्या जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, किस डिपार्टमेंट में है, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगी। एक उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये आ गए थे हस्बैंड जी, और ये नहा नहीं पाए थे। मैंने इनको बोला कि ऐसे ही पहले मंदिर चलो, क्योंकि मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर ही रही थी। तो बस बेलपत्र रास्ते से तोड़े और आ गई हूँ मैं मंदिर में। देखिए मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मैं सोच रही थी कि मुझे ही लेट हो गया है, लेकिन सभी लोग यहाँ पर भीड़ बनी हुई थी। और सावन का दूसरा सोमवार है, तो दिन पर दिन और श्रद्धालुओं के अंदर जो श्रद्धा है ना, एकदम तेज़ी से बढ़ती जा रही। मैं पिछली बार आई थी ना, थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो इतनी खैर भीड़ नहीं थी। लेकिन जितनी अब की बार थी, और पिछली बार लाइट भी नहीं थी मंदिर में, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो
रहा था पूजा करने में। तो हाँ, मैं आज आपको और ये वीडियो बनाने का मकसद एक और भी था, वरना कुछ और भी बना सकते थे, कि मैं बस ये बताना चाह रही थी कि किस तरह भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ और फिर भी हमें वो फल प्राप्त नहीं होता है, जबकि भोले बाबा हमारे इतने ज़्यादा भोले हैं कि बहुत जल्द हमें फल प्राप्त कराते हैं। जो भी हम मांगते हैं मन्नत, वो ज़रूर पूरी होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक ऐसे कुछ थोड़ा सा भोले बाबा की जो शिवलिंग है उनमें निकला हुआ है। तो एक तरफ हमारे गणपति बप्पा बैठे हैं और एक तरफ बैठे हैं कार्तिकेय जी, और बीच में जो है उनकी बेटी जो पुत्री है हमारे भोले बाबा की, वो। तो सबसे पहले हमें जो जल छोड़ना होता है, मैंने सबसे पहले वीडियो स्किप हो गई है थोड़ा सा, सबसे पहले मैंने जो जल छोड़ा था वो गणपति बप्पा को, उसके बाद फिर कार्तिकेय भगवान को, उसके बाद फिर उनकी पुत्री को, फिर शेषनाग जो है, और फिर भोले बाबा को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है ना, जैसे उठका के पैर बैठते हैं ना, तो उस पैर के ऊपर ही हमें जल देना होता है। तो बस इस तरह ज़्यादातर होता है ना कि मतलब मान के चलिए 90 से 80% लोग जो है, 80 से 90% लोग जो है ना, ये चीज़ें जानते ही नहीं कि हमें जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए, कैसे हमें फल की प्राप्ति होगी। तो मैं बस वही बताना चाह रही थी कि किस तरह हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो बस इस तरह से जल चढ़ाते हैं अगर, तो हमें बहुत ही फलित होता है ये व्रत और पूजा। अगर नहीं भी व्रत है फिर भी इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया गया तो भी हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद आ गई थी घर, और मैंने नाश्ते में लिया पपीता। उसके थोड़ी देर बाद मैंने पी है 1 कप चाय, क्योंकि व्रत था तो सर थोड़ा सा मेरा भारी भारी हो ही रहा था। और ये करते करते देखिए अब यहाँ 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। सिवाय आ चुके हैं स्कूल से, तो मैं सिवाय की नोटबुक देख रही थी। सिवाय को मेरे ना 2 दिन से वेरी गुड और स्टार मिल रहे हैं, तो सिवाय मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये तब भी तुमने फैलाई थी, याद है? कोई इतने छोटे बच्चों वाली हरकत करता है क्या? अरे यार ऐसे मत किया करो, पूरा इतने घंटों लगते हैं घर की सफाई करने में। हाँ, तुम क्या कर दोगे? तुम उल्टा सीधा उल्टा कर दोगे। और अभी चाय पिया, अभी आम खाने का मन कर रहा है। आम घर में है नहीं, लाने पड़ेंगे खरीद के। तो बस सिवाय का चेंज किया, और देख रहे हैं मेरी इनसे चल रही थी बहस, क्योंकि इनकी चाय ना बहुत देर से रखी थी। मैं चिल्ला रही थी चाय पी लो चाय पी लो, क्योंकि पति परमेश्वर चाय पी नहीं रहे और मैं पीने लग जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले ये पिए उसके बाद मैं पीऊँ। तो लेकिन ये सुनते ही नहीं, चाय रखी रखी हो सकता कई बार फैल भी जाती है, और देख रहे हैं आपके सामने ही फैल गई। और 1 दिन पहले भी चाय फैल गई थी, क्योंकि चाय के लिए थोड़ा सा ना ये ध्यान नहीं देते हैं, बस इधर उधर रख देते हैं। और यहाँ पर ना तो सो गई थी, उसके बाद थोड़ी 1-2 घंटे बाद मेरा इतना तेज पेट में दर्द हुआ, मतलब रात से ही था। लेकिन मैं कई बार होता है ना कि दर्द को अगर आप पकड़ के बैठो तो वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ना इग्नोर करके आगे काम को लेकर के फिर अपने घर के काम और पूजा पाठ, ऐसे अपने मन को मैं ना ध्यान को बटा रही थी कि ये दर्द मुझे परेशान ना करे। तो बस मेरे पेट में पता नहीं क्यों अचानक से दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था, और रह के हो रहा था एकदम, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मरोड़ जैसा या क्या था। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो फिर यहाँ पर सिवाय की एक बुक जो कि ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, घर में जैसे जब समय मिल जाए तो इसको कराऊँ मैं, हिंदी की वर्णमाला वगैरह का, तो वो ही मंगाई थी। तो वो मैंने कहा आप सबको दिखा दूँ, तो यहाँ पर वही मैं दिखा रही थी। लक्ष्य शुक्ला। माय नेम इज लक्ष्य शुक्ला। हाँ। पापा का नाम अंजू। मम्मी का कल्पना शुक्ला। दीदी का एक दीदी का आलू शुक्ला, और एक दीदी का काव्या शुक्ला। आपकी कितनी दीदी है? 2 दीदी है, समझ रहे? 2 दीदी। और किसका नाम पता है आपको? और मम्मी कितनी है? एक ही मम्मी भी है। पापा कितने हैं? दूसरी मम्मी तो नहीं रख रखी पापा ने? पूछो दूसरी मम्मी तो नहीं है? पापा से पूछो ना, पापा से पूछो पहले कि पापा से पूछो, पापा मेरी और कोई मम्मी भी है क्या? तुम बताओ। आप बताओ। पापा बताएंगे, मुस्कुरा रहे हैं। बताओ पापा और कोई मम्मी भी है क्या? शिवाय तुम बताओ। आप बताओ। मुझको तो पता नहीं, तुझको पता है कि नहीं पता? घर पे रहता है, ऐसा तो नहीं कोई और कोई मम्मी है? क्यों शिवाय? बीवी कर रखी है क्यों?
मुस्कुरा रहे हो ऐसे ही। सिवाय तुम पूछो बताओ। पापा से, और कोई मम्मी है पापा? और कोई मम्मी है पापा? ना सिवाय ना। पापा इतनी हिम्मत ही नहीं कर रही। डर लगता है पापा को एक ही मम्मी से। यहाँ पे लिखना है क्या? यहाँ पे लिखना है। दिखा।